कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। हेलो, हाँ दीदी, ज्वाइन हो गया मेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी, तो अभी हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, अपने आप को आत्मा फील करेंगे, ठीक है? 1 मिनट के लिए
सारी बातों से अपने मन बुद्धि को फ्री करेंगे और माथे के बीच अपने आप को देखें, मैं जगमगाता सितारा हूं। इस शरीर से अलग, इस शरीर को यूज करने वाला मैं सितारा। बहुत पावरफुल लाइट मुझसे निकलकर मेरे माथे को बिल्कुल लाइट का बना। अब मैं आत्मा अपने परम आत्मा परम पिता को बुलाती हूँ कि आ जाओ। तो परम धाम से उतरे वो महाज्योति सुनहरा लाल प्रकाश के साथ ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए और हमारे वो महाज्योति मेरे सामने अब अपने परम पिता शिव बाबा के साथ हम मुरली को रिलीज करें। ओम शांति। शुरू करूं? शुड आई स्टार्ट? हाँ दीदी, प्लीज शुरू कीजिए। और आपको सबको मिल गया ना वो मैंने भेजी मुरली का शॉर्ट वर्जन, है ना? हाँ, मिल गया। उसको आप देख सकते हैं। तो आज 31 दिसंबर 2024, तो आज बाबा हमारे को बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर हो जाता है। संशय मतलब डाउट्स, बाकी तो इजी ही वर्ड्स हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको रोज उसका मुझे रिवीजन करना ही है ना? रोज उसको रिवाइज करके अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे, रोज नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी। तो हमने तो रोज शक्ति को बढ़ाना है। एक दिन भी मिस हो गया तो हम फिर पीछे चले गए, आगे के बजाय वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। तो क्या बाबा क्या बोल रहे हैं? रोज रोज पढ़ाते, ये पढ़ाई को मिस नहीं करना। इस पढ़ाई के से अंदर संशय दूर होगा। अभी आप सब ने ज्ञान का कोर्स किया है, ठीक है? अब आपके मन में भी कितने सारे डाउट्स थे भक्ति को लेकर, लाइफ को लेकर। कोई डाउट्स क्लियर हुए? मैं पूछ रही हूं, कैसे कैसे डाउट्स थे? इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, ये आता था माइंड में? हम्म एक्चुअली आता था। इस पे हम ज्यादा उतना सोचते नहीं थे, माथा टेक देते हैं हाँ, और जय कर देते हैं। तो ऐसे जय सोचते नहीं है कि इतने सारे भगवान हैं, बस लक्ष्मी। यही मान के चलते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है, क्योंकि जैसे हमारा अभी वो वाला तो है नहीं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स कि एक तरफा जय करी और जल्दी जल्दी में, जैसे एक रूटीन में होता है कि हाँ भगवान को जय करनी चाहिए, या उस सोच से अगरबत्ती ही जला चल रहा दो, धूप जला दो, ऐसे वाला है ना? कोई है। हाँ आरती जी, गा दो, है ना? या कोई हाँ अपनी जी, मांग आगे रख दो, ऐसे भी था, है ना? तो हाँ जी। कोई बोलता था कि जी आप जाओ हनुमान के पास, तो हनुमान के पास पहुंच जाते थे। कोई कहता था दुर्गा के पास, तो दुर्गा के पास पहुंच जाते थे। तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो हम भटक रहे थे। इसको कहते हैं भटकना। क्लैरिटी होगी तो भटकेंगे नहीं ना। अब मुझे पता ही नहीं मेरा टीचर कौन है, मुझे पता ही नहीं मेरा पिता कौन है। तो वी आर डूइंग मेनी थिंग्स। उनमें भी कुछ था, जो डिसिप्लिन था उसमें ताकत थी। पर जैसे कहते हैं ना, एक भिखारी था, वो रोज राजा के दरबार में जाता था। राजा रोज सबको आर्म्स देता था, कुछ ना कुछ देता ही था सबको।
तो अपना लेकर ये चला जाता था। एक दिन वो कहता है मैं पता करना चाहता हूँ राजा को कहाँ से इतना सारा कुछ मिल जाता है। तो सुबह सुबह जाता है, गार्ड को बोलता है उनके कि जो वहां पे पहरेदार था कि राजा कहाँ है। उसने बोला वो मंदिर में बैठा है। तो कहता है मैं वहां जा सकता हूँ। कहता है पीछे बैठना, वो राजा उसके सामने नहीं बैठना। कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। उसने बोला शोर नहीं मचाना। कहता है ठीक है। तो राजा वहां पे भगवान से क्या बोल रहा था, उसके सामने मूर्ति थी हनुमान की, कि बोल रहा था मेरी झोली सदा भरे रखना। तो वहां हंसता हुआ बाहर आ गया। तो गार्ड ने बोला क्या हुआ। कहता है मेरे को तो पता चला राजा खुद भिखारी है, वो तो मांग रहा है वहां बैठकर, तो वो तो हनुमान से मांग रहा है, मैं क्यों इससे मांगू। मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा जिससे वो मांग रहा है, मैं भी उससे मांगता हूँ। तो हनुमान के मंदिर चला जाता है। वहां पता चलता है हनुमान तो राम का भगत है। कहता है मैं राम के पास जाता हूँ। फिर राम के मंदिर में गया तो पता चला राम तो शिव का भगत है। कहता है मैं वाया वाया क्यों जाऊं, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा। तो जब मुझे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, मैं किसी के थ्रू क्यों जाऊं। कितना भी कोई श्रेष्ठ हो, पर फिर भी मेरी अपनी बात मेरे पिता से अलग है ना। अभी भगवान आ जाए हमारे सामने, हम सेम बात तो नहीं करेंगे ना भगवान से। सबकी बातें अलग होंगी, सबके क्वेश्चन अलग होंगे, सबकी भावना अलग होगी। तो ये व्हाट दिस टेल्स अस इज कि परमात्मा जो एक है उसको याद करने से, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से हमारे को उसके मिलन की मिठास आती है, उसके मिलन का रस आता है, उसके मिलन का सुख मिलता है। सभी कुछ होता है, सुख भी मिलता है, मिठास भी आती है, रस भी मिलता है, क्योंकि सारे गुण क्या है, कनेक्टेड, एक से दूसरा। तो ये जो हम मुरली पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते ही हैं कुछ भी हो जाए। सो अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक छोटी सी सर्जरी थी, हॉस्पिटल में जाना हुआ। तो सुबह 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 माई डॉटर वॉज विथ मी इन द हॉस्पिटल। तो सुबह सुबह मैंने उसको बोला जरा ला आप मेरे को ना मुरली लगा दे। कहती मम्मी आप यहाँ पर भी ये करोगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने तो सुनना ही है ना, ऑनलाइन चलता है जब सब कुछ, मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं तो हॉस्पिटल में कैसे जा सकती हूँ, तो मैं यहीं बैठ के सुनूंगी ना। मैंने वहां बैठ के मुरली भी सुनी, अपना योग भी किया, दिल भी लग गया। नहीं तो यही सोचते रहेंगे हाय दर्द, हाय ये इतना ऑपरेशन, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। पॉइंट इज कि ये जो ये पढ़ाई है, क्योंकि ये मेरे बारे में है, तो ये मुझे दुनिया के दुखों से दूर करती है। जब मैं ये पढ़ रही होती हूँ उस टाइम पे एक मुझे क्लैरिटी आती है, दूसरा मैं उल्टी सीधी बातों को नहीं सोचती। अब मैं सोचती रहूं मेरी सर्जरी क्यों हुई, ऐसे क्यों हो गया, होना नहीं चाहिए था, अगर मैं ये सोचती हूँ तो व्हाट एम आई डूइंग, वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, खुद को दुख दे रही हूँ। अब तो हो गया ना, जो है सो है। आई कैन नॉट चेंज दैट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। आई कैन ओनली चेंज माई दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो लेट मी स्टे इन द नाउ विथ पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स। तो रोज रोज पढ़ने का मतलब है रोज रोज अपने आप को एलिवेटेड स्टेट में रख पाना। फिर आज का क्वेश्चन है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है। इवन पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी उनका दिल से जो भावनाएं हैं हर एक बच्चे के लिए अच्छी होती है, पर जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, उसके लिए कैसी भावना होती है, एक अलग फील होती है। तो हम बाप के दिल को जीत लें, मतलब बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अब मेरे से कुछ उल्टा हो गया, मैंने किसी को कुछ उल्टा बोलना तो नहीं था, वो सामने आया, मैं अंदर भरा हुआ था, मैंने उसको कुछ बोल दिया, पता है ये रॉन्ग है ना। तो पता है, ज्ञान में चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को धारण करने का एफर्ट चल रहा है, तो पता तो हमें चल जाता है। उसी समय परमात्मा को बोलो मेरे से भूल हुई, शक्ति नहीं थी, तो परमात्मा को बोलना है कि मैं आपसे शक्ति ले रही हूं कि मैं ये वाली गलती दोबारा ना करूं। जब हम ऐसे रियलाइज करके परमात्मा को सुनाते हैं तो हमें सच में शक्ति मिलती है उसको पार करने की। या रोना शुरू कर दिया किसी बात पे, भगवान हमें कहते हैं रोना नहीं, मैं हूं ना, मेरे को बताओ,
मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा। कोई ना कोई तरीका, सोल्यूशन, थॉट, कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। दिल से पूछेंगे हम तो बाबा ने बोला छिपाओ नहीं और अपने कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान रखो। कैरेक्टर माना क्या? कैरेक्टर मीन्स सातों आत्मा के गुणों में स्थित होकर हर कर्म को करना। जब मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्तिशाली हूं, है ना, पवित्र हूं, और इन वर्चुअस को यूज करके मैं किसी के साथ भी कम्युनिकेट करती हूँ, तो वो मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा? होगा ना परफेक्ट। तो ये है अपने कैरेक्टर को सुधारना और ध्यान देना। मतलब मैं कहाँ गलती करती हूँ, गलती की, छिपाया नहीं, फटाफट बताया। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ। बाबा अपने आप को सर्जन बोलते हैं। सर्जन क्या करता है? शरीर में जो कोई भी गलत मलत कुछ होता है, कोई ट्यूमर किसी के अंदर आ जाता है, कोई किसी को सिस्ट हो जाती है, या किसी का ऑर्गन ही कुछ खराब हो जाता है, वो उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है, तो फिर शरीर फिर से हेल्दी हो जाता है। तो हमने जब सुना दिया कि ये कमी थी, मैंने ये वाली गलत चीज कर दी, तो वो गलती को ठीक करने की हमको शक्ति देता है। तो हम लाइट फील करते हैं कि हमने सबसे पावरफुल हस्ती को सुनाया। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। हम कहते हैं भगवान को, हम भक्ति में क्या कहते हैं? दया करो, है ना, कृपा करो, वरदान दो, आशीर्वाद दो। तो बाबा कहते हैं मैं कोई जादू की छड़ी नहीं चलाता, मैं तुम्हें ही सुधार देता हूं। सपोज वो जादू की छड़ी चला दे और ये कलयुग की दुनिया स्वर्ग बन जाए, है ना, हम सबके एटीट्यूड वही, वृत्ति वही, वही नेचर, वही गुस्सा, वही सब कुछ, तो जो स्वर्ग है वो जल्दी से नर्क नहीं बन जाएगा, क्योंकि कर तो वही रहे हैं। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि वहां पे सब धन होगा, ये फैसिलिटीज होंगी। स्वर्ग का मतलब हर आत्मा एक दूसरे को सुख देगी, हर आत्मा श्रेष्ठ होगी, तभी वो सुखदायी होगा। अगर कोई भी उल्टा सीधा करेगा फिर तो वो स्वर्ग नहीं कहला सकता ना। तो हमारे को इंटरनली बदल देता है। तो बाप से दया कृपा मांगने की बजाय खुद पर कृपा करो, मतलब खुद के ऊपर अटेंशन रखो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो परमात्मा के दिल को जीतना मतलब जो वो कहता है वो करना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा सुना, उससे हमने क्या सीखा? कि रोज रेगुलरिटी चाहिए हमको, पढ़ाई में मिस नहीं करनी है। कोई डाउट है तो वो मेरा दूर हो जाता है, और हर चीज परमात्मा को बतानी। कोई भी चीज छिपानी नहीं है। हमने एक एक्सरसाइज करी थी, हमारे से दीदियों ने कराई थी, कि अपने जीवन की कहानी लिख कर परमात्मा के आगे रखो। जब आप लिखते हो तो बहुत चीजें रियलाइज होती हैं। फिर रियलाइज कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, 2 दिन बाद याद आया, फिर उसमें और ऐड किया। जब हम परमात्मा को दे देते हैं तो हमारे अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आती है। ये है। तो हमने छिपाना नहीं है, अपने अपने ऊपर अटेंशन रखना है, मैं कहाँ गलत हो जाती हूँ, और पढ़ाई कृपा मांग, खुद पर कृपा करना मतलब पढ़ाई को मिस नहीं करना, रोज रेगुलरली मुझे पढ़ना ही है। ठीक है। फिर जो मेन पॉइंट्स हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना करना। हियर नो इवल, सी नो इवल। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। मतलब कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो गॉसिप चल रही है, किसी के बारे में गलत बातें चल रही। अब वो गलत बातों को बाबा ने बोला ना, सुना अनसुना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। वो कब कैसे होगा? मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट ना हो।
अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो हम क्या कहते हैं, मैं तो नहीं बोल रही थी, मैं तो सुन रही थी। मेरा इंटरेस्ट होगा तो दूसरा और सुनाएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा ये बोर हो रहे हैं, वो चुप हो जाए, है ना। अंदर से जैसे कि कोई गैदरिंग है, उसमें कोई किसी की बात कर रहा है, हमारे कान वहां नहीं जाने चाहिए, क्या बोल रहे हैं देखें तो सही, अच्छा उसके बारे में ये बोला, अच्छा वो ऐसा करा था, उन्होंने ऐसा किया था, कितने खराब है। ये वाला मेरा अटेंशन इन चीजों पे ना हो, अटेंशन खुद पर। हियर नो इवल, सी नो इवल, जो बापू जी के तीन बंदर है ना, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना, और इसमें ऐड क्या है, ना सोचना। सोच पर भी अटेंशन, कि मैं सोचूं भी उल्टा नहीं, तभी काम बनेगा। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना, कोई कुछ भी कह रहा है मेरे को सहन करना। अब सहन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह बंद कर लिया तो हमने सहन कर लिया। मैं जिसने भी मेरे साथ कुछ उल्टा भी किया तो मैं उसको बददुआ नहीं देती हूँ, और मैं अपने अंदर की स्थिति को स्टेबल रख पाती हूँ, उसको कहेंगे सहन करना। अगर मेरे मुंह से बार बार निकलता है, सबको सुनाती हूँ, देखा उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो वो कैसा है, तो मतलब सहन नहीं किया, सहन करना पड़ा। जबरदस्ती जो होता है वो भगवान की लैंग्वेज में सहन नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना, दूसरों की बातों को सुना अनसुना करना है। परमात्मा जो सुनाते हैं उसके ऊपर अटेंशन देना है, नहीं तो भगवान का डिसरिगार्ड है, भगवान सुना रहे हैं, हमारी अटेंशन ही नहीं है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास। माया किसको कहते हैं, हमारे अंदर आई हुई कमजोरी, हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसको माया, दुनिया में तो कहते हैं ना पैसे को, रावण माया, हम उसको बोलते हैं हमारे ही अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कार, उसको माया बोलते हैं। तो माया की चोट, तो जो कोई भी नेगेटिव आदत होती है, नेगेटिव को हम यूज कर लेते हैं तो आत्मा को चोट लगती है, आत्मा की शक्ति कम होती है। एंगर को यूज किया तो हमारा सांस कैसे हो जाता है, शरीर कैसा हो जाता है ना, हलचल मच जाती है, सिर दर्द हो जाता है, चोट खा ली ना। तो अशरीरी रहने का अभ्यास, आप अशरीरी को अभी सिंपल वर्ड्स में यही समझो, अपने को आत्मा समझना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। जब मैं बार बार ये प्रैक्टिस करती हूँ तो हमारे अंदर के वाइसेस फिनिश होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाता है, असल में जब हम अपने को आत्मा फील करते हैं तो आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है वो इमर्ज होती है, उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसकी गुडनेस इमर्ज होती है। हम जब अपने को शरीर समझते हैं तो माया की गुडनेस जो है मर्ज हो जाती है। उसको इमर्ज करना मतलब अपने को बिंदु बना के रखना, और बिंदु की कितनी अच्छी बात है। आप एक डॉट, थिंक अबाउट इट, एक डॉट है, उसको देख के आपको क्या फील होता है, जस्ट अ डॉट। फोकस हो जाते हैं, फोकस, और ध्यान टिक जाता है वहां पे। ध्यान टिक जाता है। और डॉट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है ना, और हाँ, डॉट को कहीं से भी देखो एक जैसा दिखता है, और सिमेट्रिकल होता है। और डॉट से जितनी मर्जी लाइन खींच दो इनफाइनाइट होता है। हम्म। तो जब मैं बिंदु बन जाती हूँ इक्वालिटी आती है, जब मैं बिंदु बनती हूँ मैं सिंपल अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूं, और मैं जब बिंदु बनती हूँ तो मेरी शक्तियां और पावर्स इमेंस हो जाती। हम लिमिटेड होते हैं शरीर में आकर, शरीर के बिना हम अनलिमिटेड हो जाते हैं। आत्मा उड़ के कहीं से कहीं पहुंच सकती है, शरीर को ले जाने के लिए टाइम लगता है। शरीर को सेवा चाहिए, खाना पीना ये वो बहुत कुछ चाहिए, आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो उसकी शक्ति बहुत होती है। और जो चीज जितनी छोटी उतनी पावरफुल ना। गीता बहन आप तो इंजीनियर हैं, आपको पता ही होगा जितनी छोटी चीज उतनी पावरफुल, है ना। एटॉमिक एनर्जी इसी से तो बनी है, राइट।
और आप देखो, जितनी छोटी चीज उतनी इसेंसफुल। बड़ा विस्तार बहुत कुछ सुना दिया किसी ने, पता ही नहीं क्या बोल रहे थे। जब सार में होता है वो यहाँ स्टिक करता है, याद रहता है ना। तो बिंदु बनने का ये फायदे हैं। तो बिंदु बन के रहना, अपने आप को बार बार रिमाइंड करना ना, आई एम दिस पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, कभी हम कुक बने होते हैं, कभी हम घर की सफाई कर रहे हैं तो स्वीपर भी बन जाते हैं, है ना। हम कभी मदर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। तो ये मेरे रोल है, पर मैं कौन हूं? आई एम द स्टार। इसको करेंगे तो माया की चोट से बचेंगे, गुडनेस ऑटोमेटिक इमर्ज होती जाएगी। इसको इसको यूज करके देखना, जो बोल रहे हैं उसको करोगे ना, देन रियलाइजेशन आएगी। अभी करेंगे हम एंड में, इसी को करेंगे, ताकि, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेसन है। लास्ट कैसे? हमारा अंत समय में अगर हम इस स्थिति में है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ये अवेयरनेस में है, तो मेरा अंत बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्टेड हूं ना। और जब ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्टेड हूं तो ओरिजिनल फादर से भी कनेक्टेड हूं। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। और आज की ब्लेसिंग है, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बनना, परमात्मा क्या करते हैं? हम भगवान के साथ क्या करते हैं बताओ। अब भगवान को पहले क्या कहते हैं कि हम मांगते आते हैं, ये मेरी चीज पूरी कर दे, तो मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं पैसे चढ़ा दूंगी, है ना। जैसे भगवान को हमारे पैसों की जरूरत हो, है ना, तो कर देगा तो चढ़ाऊंगी, नहीं तो नहीं चढ़ाऊंगी। जो दिया वो भी उसने दिया, उसको ऐसे बोलते हैं, उसको ब्राइब करते हैं। फिर कुछ अच्छा हो जाता है तो थैंक करते हैं या नहीं, पर कुछ बुरा हो जाता है तो तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अपने कर्म को तो हम देखते ही नहीं, हम उसको गाली भी निकाल देते हैं। मैंने देखा है लोगों को, मूर्तियां जो अपने अपनी तरफ से, भगवान की मूर्ति जो भी रखी हुई थी फेंक दी, क्योंकि बड़े गुस्से हैं भगवान से। इस तरह के काम करते हैं, पर भगवान क्या करता है, हम फिर भी उसके प्यार से याद करते हैं, देख कितनी दुखी हूं मैं, प्लीज आके मेरी मदद कर। वो करता है, रहमदिल है ना, हमको माफ कर देता है। कैसे माफ करता है? हमें अंडरस्टैंड करता है कि बच्चा परेशान है, देने वाले, स्नेह देने वाले मास्टर दाता। तो हम कैसे करेंगे ये? हमने भी तो बनना है। तो मुझे अपने आप को ये रियलाइज कराना है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे किसी पास्ट कार्मिक अकाउंट के कारण है, विदाउट ब्लेमिंग अदर्स। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, कोई कहता है कि हो सकता है कि वो नया अकाउंट बना रहा हो, चलो ये भी मान लिया, हो सकता है। तो जो भी मेरे साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका संस्कार है, उसका संस्कार बन गया तंग करने का, उसका संस्कार है गुस्सा करने का, चीट करने का। उसने अपनी ये हैबिट बना ली, वो उस संस्कार के वश है। ही इज इन कंट्रोल ऑफ दैट डीप हैबिट ऑफ हिज। जैसे कोई कहता है ना, मैं बोलना नहीं चाहता था, गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल डाला। क्यों? कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है, वो अपने संस्कार के वश है। मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल है। थैंक यू बाबा, थैंक यू गॉड, आपने मुझे ऐसी शक्ति दी है ना। कई बार हम भी तो उल्टा सीधा कर देते हैं, हम रिग्रेट करते हैं। तो जब हम इस अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठते हैं ना, तो हम दूसरे को माफ कर सकते हैं, रहम दिली रख सकते हैं, और दूसरे को स्नेह दे सकते हैं। जैसे आपको एक, पता नहीं आपसे शेयर करा कि नहीं, एक मदर बच्चे को स्विमिंग सिखाई जा रही है, वो सीखता नहीं है, थप्पड़ मार रही है, कभी कुछ कर रही है कि मैंने इतने इस पे पैसे खर्च दिए, ये करता नहीं है, वेरी एंग्री विद अ चाइल्ड। तो वो शिवानी दीदी है ना, उनके पास गई, कहते ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। शिवानी दीदी ने बोला उसको कि देखो, ये जब फ्लड्स आए थे ना, इसने पिछले जन्म में वहां शरीर छोड़ा था, इसलिए पानी से डरता है।
अंडरस्टैंडिंग बन गई है माई, अंडरस्टैंडिंग बन गई तो गुस्सा अब खत्म, और प्यार उमड़ आया कि हाय बेचारा फ्लड में मरा था, इसको कितनी मुश्किल हुई होगी। क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग्स ने इमर्ज। तो ऐसे ही सबका हाल है, वो अपने को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे कोई सिगरेट पीता है, उसको बोलो सिगरेट छोड़ दे, नहीं छोड़ पाता ना। वही वाली बात है, हर चीज की यह बात है। एक झूठ बोलने की आदत होती है। जैसे किसी के घर जा रहे हैं, है ना, लेट हो गए, घर से चले लेट या चले ही नहीं, फोन किया किसी ने, कितनी देर में पहुंच रहे हो, बस ये आपके घर के बाहर हो। ये भी एक हैबिट होती है कि सबको बोले जाना मैं तो घर के बाहर हूं, मैं तो पहुंच गया, ले जी ट्रैफिक जैम हो गया था, मतलब मिलियन झूठ एक्सक्यूजेस। ये भी संस्कार है। उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय हमारे को उसको माफ करना है, क्योंकि माफ करेंगे तो खुद हैप्पी रहेंगे ना, नहीं करेंगे माफ तो खुद ही परेशान होंगे। एक तो ये बात। फिर बाबा ने बोला मास्टर दाता। दाता देने वाला कौन होता है, कौन हो सकता है? ईश्वर ही होता है। हाँ, ट्रू। और ईश्वर क्यों हो दाता है? उसके पास क्यों? क्योंकि वो फुल है। तो मैं मास्टर दाता कब बनूंगी? जब मैं खुद को फुल करूंगी, जब मैं गुणों से, वर्च्यू से अपने आप को फुल कर लूंगी, तो मैं दे पाऊंगी ना। मैं खुद खाली हूं तो मैं क्या दूंगी? मैं दुखी तो मैं दुख दूंगी, मैं सुखी तो मैं सुख दूंगी। मतलब अपने आप को बनाएंगे तो हम दे पाएंगे। तो परमात्मा से कनेक्शन, खुद की अवेयरनेस और क्षमा करने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग की पावर। फिर जो इसकी एक्सप्लेनेशन में है, वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई खाली हाथ ना जाए। हमारी दादी जी हैं, एक बार आए वहां पे, ओआरसी आए तो हम सब मिलने गए। मेरे हस्बैंड ज्ञान में तो नहीं चलते हैं, पर उन्हें दादी जी की बस एक बात बहुत स्ट्राइक की। दादी जी ने बोला मैं कहीं पर भी जाऊं, वहां जाकर मेरे से किसी को सुख का अनुभव ना हो, मेरा वहां जाना बेकार है। आत्मा फुल है परमात्मा की एनर्जी से। उनको जहां भी, ओआरसी इतना बड़ा है, जहां भी कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई, पूरे ओआरसी का चक्कर लगवाते थे ताकि सारी जगह ब्लेसिंग मिले। और हम सब क्यों जाते हैं उनके पास, जाते रहे, अभी तो वो इन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके पास जाते थे, उनकी ब्लेसिंग मिलती थी, जाते ही ब्लेसिंग। और 104-5 years थे वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जब मैं और रेनू बहन मिले ना उन्हें, तो रेनू बहन को ना बादाम देते हुए बादाम नीचे गिर गए। उनके साथ उनकी अटेंडेंट थी, आप सोचो शी इज 100+। उन्होंने अपनी जो इतना उनका झुकना वगैरह तो नहीं था पॉसिबल, तो जो साथ में उनके ब्राह्मणी थी जो उनकी सेवा कर रही थी, उसको बोला गिर गया उठाओ। एक को वो दे रहे हैं, ये हम इसको टोली प्रसाद बोलते हैं ना, एक को दे रहे हैं, एक का मिस हो गया, एकदम रोका, इनको मिला नहीं, इनको दो। अलर्टनेस। आत्मा फुल है इसलिए दाता है। तो ये तो आज ये हमारे क्या याद रखना है, खुद को फुल करते रहें ताकि हम खुद सबको दे सके, देने वाले बने। और स्लोगन हमारा है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। ये तो हमें पता है ना, सुनते हैं हम जीवन में भी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर हमने अपने आप को अच्छा बनाने की हमारी इच्छा है तो हम बन जाएंगे, तो हम खुद पर अटेंशन रखेंगे, है ना। जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम होते थे, फाइनल एग्जाम होते थे, सारी दुनिया को छोड़ के हम उसमें लग जाते थे कि बस ये वाला पास करना है, इसको अच्छे नंबर से पास करना है। दुनिया की बातें, मूवीज, फ्रेंड्स, सारा कुछ छोड़ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? फोकस है अपने ऊपर, इस चीज को क्रॉस करना है। मुझे भी अब इस संगम को क्रॉस करना है। कैसे? अच्छा बनकर, श्रेष्ठ बनकर, देने वाला बनकर। और देने वाला जो बनता है ना, वो सुखी ना हो ये हो नहीं सकता। देते समय सुख, जिसको दिया उसको उससे दुआएं मिलेंगी, उसका सुख।
तो सुख ही सुख में समा जाते। ठीक है, तो ये आज के सारे पॉइंट्स रहे। अब आप बताएं आपको अच्छा क्या लगा। जो ये था कि अपने पे कृपा करो, तो मीन्स की वन हैज टू वर्क ऑन वन सेल्फ। यस, अपने पर कृपा। यस, कितनी अच्छी बात है। और ये डिसाइड करना है आज मैंने कौन सी बात की कृपा अपने ऊपर करनी है, मुझे क्या याद रखना है अपने लिए। वो अपॉइंट अपने लिए डिसाइड कर लो। जैसे बाबा ने बोला छिपाओ नहीं, मुझे सुनाओ, और दया का मास्टर, दया का सागर बनो। बाबा ने बोला कि तुम क्षमा के सागर बनो, रहम दिल बनो, है ना। जो भी पॉइंट आपको लगता है ये मुझे करना चाहिए, बस वो ले लो। मैं ये आज सारा दिन यूज करूंगी। अलार्म लगाओ, हर घंटे में एक बार यूज इट। और एक ये वाला भी कि सहन शक्ति वाला, हम्म। कि सहन शक्ति का ये मतलब नहीं कि हमने उसको अंदर वैसे ले लिया और उसी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी। और सहन शक्ति, और फिर कोई मिलता है तो उसको बताते हैं कि भाई इसने मेरे साथ ये किया, जी। तो वो वैसे अपेरेंटली लग रहा है कि हमने सहन कर लिया, उसको रिप्लाई बैक नहीं किया, बट एक्चुअली उसको कैरी ऑन कर लिया। यस, बोथ पॉइंट्स आर वेरी पावरफुल। जी। और आप बताओ, मयूर, सरिता। रेनू तो सुबह मेरे साथ कर चुकी है, इसलिए आई एम नॉट आस्किंग हर। हाँ, वो सहन शक्ति वाला मुझे भी बहुत पावरफुल लगा। और एक जो माया के बारे में आपने बताया कि माया को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन आपने जो बताया वो हमारी कमजोरी, हाँ, वो हमारे बहुत अंदर आई हुई वीकनेस जो है इंटरेस्टिंग। हमारी है। हाँ जी। तो क्या करना है, आपने इसको यूज कैसे करेंगे कि आप चेक करो मेरी कौन सी कमजोरी है जो मुझे परेशान करती है। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ने कुछ कहा, मैं एकदम रोना शुरू कर देती हूँ, ये भी कमजोरी है, मैं स्टेबल नहीं रह पाती। या किसी ने कुछ कहा, मैं गुस्सा कर देती हूँ, ये भी कमजोरी है। दोनों कमजोरी हैं, एक में हम वीक नजर आ रहे हैं, एक में हम शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। दोनों कमजोरी है, दोनों वीकनेस ही है। तो मुझे ये चेक करना है कौन सी बातें मुझे अपने, मेरी हैप्पीनेस को छीन लेती, उसको नहीं। और सहने की बात जो है, ये हम सब देखें कि अंदर ही अंदर पुरानी बातों को लेकर ग्रजेस चलते हैं, उनको रिमूव कर, अपने आप को समझाना है कि ये जो मैं ग्रजेस लेके चल रही हूँ ये मुझे नुकसान दे रहे हैं, किसी का नहीं कुछ भी जा रहा। इट मैटर्स लिटिल टू एनीबॉडी, है ना। जैसे मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे एक मेरी फ्रेंड है, कहती मेरी सास ने मुझे बोला अपना थोबड़ा देखा कितना बेकार है। उसको लेके मुझे सुना रही, 10 लोगों को सुना चुकी है, रो रही है। अब वो जो सास ने बोल दिया उसको तो कुछ नहीं हो रहा, यही रोए जा रही है। कब से रो रही है, सालों साल बीत गए, अभी तक रो रही है। तो परेशान कौन, वो। हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में ना सिस्टर शिवानी भी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ करता है वो एक बार ही करता है, और जितनी बारी आप अपने को बोलते हो या रिपीट करते हो उतनी बारी तुम खुद अपने साथ करते यू हो। रीलिव दैट सैड मोमेंट, है ना। तो हमारे को उसको रिलीव थोड़ी करना है, हमें तो हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। द पॉइंट ऑफ डूइंग वट एवर वी आर डूइंग इज टू रिमेन हैप्पी एंड स्टेबल ऑलवेज, नॉट समटाइम्स ना। and our happiness should not be dependent on outside events, on outside. My happiness is inside. I am happy, I am a happy soul. Happiness is my nature. हैप्पीनेस बाहर से नहीं मिलती, बाहर से मिलने के ऊपर वेट करते हैं तो डिपेंडेंसी। आई एम अ हैप्पी सोल वो कब बनेंगे, जब वो गुणों में हम स्थित होंगे। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको ये बहुत डीप रियलाइजेशन होगी, यस दिस इज ट्रू। शुरू में लगता है ऐसे थोड़ी है, मैं अपना बता रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, आपको अच्छा लगेगा। जी। हाँ जी, सरिता आप भी बताओ।
दीदी यही सबसे अच्छी बात लगी कि अपने आप को हर सिचुएशन में स्टेबल रखना है और परेशान नहीं होना है। जैसे कल क्या हुआ दीदी, कल हम लोग कुछ परेशान थे, मैं और अभिषेक। किसी डीलर ने हमारी पेमेंट में मतलब काफी कम करके हमें पेमेंट दी। फिर उसने देते हुए ये भी बोला कि आप आंटी, मतलब मेरे लिए बोला कि आंटी को बोलना कि हमें बद्दुआ नहीं दे, हमारे लिए गलत नहीं सोचे, हम इतना ही दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि कल सच्ची में ऐसा हुआ कि मेरे मन में उसके लिए कोई नाराजगी नहीं थी। तो मैंने अभिषेक से यही बात की, मैंने कहा हो सकता है कुछ कार्मिक अकाउंट होगा जो क्लियर करना था, उसने हमें दिया, थैंक यू। और सच्ची में मन से मेरे और अभिषेक के मन में उसके लिए ग्रैटिट्यूड था, कोई ग्रज नहीं था। वेरी गुड। So this is like I sensed a change in myself. यस। और ये और क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कौन से चेंजेस मेरे अंदर आ जाते हैं जब मैं भगवान से जुड़ जाती हूँ, वो हमें रियलाइज नहीं होता। जैसे मेरे को ना माइग्रेन्स होते थे, तो ज्ञान जब मिला तो उनको जो 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 चीजें बता रहे थे फॉलो करते हुए 6 महीने 8 महीने हो गए थे। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने पूछा तुम्हारे माइग्रेन्स का क्या हाल है। मैंने कहा गॉड मुझे तो भूल गया, मुझे लास्ट कब हुआ था, गायब। और मैंने उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं किया, थोड़ी चीजें जो भी, अब पूरा तो फॉलो कौन कर रहा है, पूरा फॉलो कर लेते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। फिर भी मेरे को उस चीज से फ्रीडम मिल गई क्योंकि कुछ डिसिप्लिन को फॉलो किया। तो जितना हम डिसिप्लिन फॉलो करते चले जाते हैं उतना हम अंदर से पावरफुल हो जाते हैं, है ना। और आपको कितना सुख मिल रहा होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को दुआ दे पाए। वो उसने बोला ना हम इतना ही दे सकते हैं, उसकी कोई मजबूरी होगी, वो तो श्योर शॉर्ट बात है, मजबूरी तो होगी ही जो वो नहीं दे रहा है ना। मजबूरी ये भी हो सकती है कि उसके पास पैसे नहीं, मजबूरी ये भी हो सकती है कि उसका संस्कार ऐसे। जो भी है हमने माफ किया, हम फ्री हो गए। एक और बात, जो एक एक्सरसाइज जो मैं एक दो एक्सरसाइजेज हैं, मैं दोनों अलग अलग दिन कराऊंगी। एक है अपने पूरे परिवार को अपने घर में सामने विजुअलाइज करके परमात्मा से उन्हें ब्लेसिंग दिलवाना, अपने घर में भगवान को रोज बुलाना। ये हमें सबको करना है कि मेरा घर मंदिर जैसा बने, मंदिर जैसा वाइब्रेशन हो, जहां भगवान है वहां वाइब्रेशन है ना। दूसरा, फॉरगिविंग एवरीबडी की एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें पता नहीं हमने कितने जन्मों में कब कब जाने अनजाने में दुख दे दिया होता है। जैसे आ, मेरे साथ अभी कुछ साल पहले ये बात हुई थी। एक मेरे हस्बैंड के ऑफिस में पियोन था, वो कभी कभी घर में भी आता था, हेल्प करता था जब कोई सिचुएशन होती है, पार्टी है या जो भी है। तो जो भी कारण रहे, किन कारणों की वजह से एक चोरी हुई थी घर में, उसका नाम सामने आ रहा था। तो उसको सिर्फ पूछा आपको इस चीज का पता है। मेरे अंदर थॉट क्या था, इसने चोरी की। मैंने उससे बदतमीजी से बात भी नहीं करी, उसको रूडली भी नहीं, गुस्से में भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बड़े आराम से पूछा, पर मेरे को बाद में पता चला कोई और था। मेरे को वो पूछने का भी इतना दुख हुआ कि मतलब आई स्टिल समटाइम्स फील कि बेचारा अच्छा भला शरीफ सा बच्चा, उसको मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, उसे पूछा ही क्यों। माना अनजाने में मैंने गलत काम किया है ना, मैंने तो दुख दे दिया। दुख दिया तो उसका मुझे कुछ तो मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम फॉरगिवनेस मांगते हैं सबसे, ये पर्टिकुलर नहीं रखेंगे कि जितने भी आत्माएं हैं जिनके साथ मेरा कुछ नेगेटिव लेन देन रहा है, उन सब से मैं माफी मांगती हूँ और माफ करती हूँ। यहां क्लीन फ्री हो गए, हैप्पी हो गए, बैठ। सेम टाइम पे आप रोज करेंगे ये, तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। ये आप, और हम नोटिस करते हैं सभी के साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे साथ रेपिटेटिव रहती है।
फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन सिस्टर हु टेल्स मी, हमारे साथ बिजनेस में बार बार चीटिंग हो रही है ना। कोई है सिस्टर, वो बोलती है मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आता है, और बहुत ही गंदा बिहेव कर लेते हैं, दुखी होते हैं बाद में, पर वो करके अपने आप बहुत परेशान कर देते हैं उस आत्मा को, और ये आत्मा उसको डील नहीं कर पा रही है, वो बिहेवियर बार बार आ रहा है। मैं रोज उसको यही बोल रही हूँ कि तुम फॉरगिवनेस एक्सरसाइज कर रही हो, पर सामने जब वो आत्मा बोल रही है, आपका मुंह बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, आपको एक शब्द भी नहीं बोलना। वो अपने संस्कार से मजबूर, वो अपने संस्कार से मजबूर, रिजल्ट क्या है? सेम। सो इफ आई वॉन्ट समथिंग आई हैव नेवर हैड, आई हैव टू डू समथिंग आई हैव नेवर डन। ये बात मुझे याद रखनी है। मुझे ये सेइंग इतनी सुंदर लगती है कि मैंने कभी किया ही नहीं इसके ऊपर काम, करूंगी तो पड़ेगा, मिलेगा ना। और हम सबके साथ आज की डेट में मेरे को एक भी आत्मा का नहीं पता जो ये कहे हाँ लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना शरीर की प्रॉब्लम, ना फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, ना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है ही। हो सकता है सब में थोड़ा थोड़ा है, हो सकता है एक में ज्यादा किसी में कम, पर है, क्योंकि यह है ही कलयुग का अंत। तो हमने ये नहीं सोचना हम कितने खराब है हमको ये मिल रहा है, ये एंड का सीन चल रहा है, मेरी टेस्टिंग हो रही है, मैंने इस टेस्ट को पार करना है। ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चंस? चलिए योग करें। फॉरगिवनेस वाली करनी है कि अशरीरी बनना है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बातों से फ्री करते हुए अपने आप को माथे के बीच एक बिंदु सितारा अनुभव करें। एक इमेजिनरी लाइन खींचें, एक कान से दूसरे कान तक, और सिर के टॉप से भी सेंटर से एक और लाइन खींचें, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन क्रॉसिंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं वहां एक सुंदर सा सितारा बैठा है, रेडियंट, शांत स्वरूप, गुणों से भरपूर। ये मैं हूं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, परमात्मा का लाडला, जिसे परमात्मा खुद याद करते, बहुत प्यार करते। इन सारी बातों को स्वयं में संभाले। एक मिनट जस्ट थिंक अबाउट ऑल द एडजेक्टिव्स कि आप हैं कौन। लाडला, प्यारा, परमात्मा का प्यारा, गुणों से फुल है, ये मेरा ओरिजिनल स्वर। आप भी अनुभव करें कि मुझ आत्मा से सारे गुण निकल निकल कर एक बहुत सुंदर लाइट क्रिएट कर रहे हैं। सातों गुण विबग्योर और सातों रंग मिलकर सुंदर वाइट लाइट मुझ आत्मा से निकल रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप मास्टर रहम का सागर हूं। परमात्मा का बच्चा हूं, तो मैं भी मास्टर दाता हूं। इमर्ज करें अपने इस सुंदर स्वरूप को। और अब सामने फील करें कि वे सभी आत्माएं
आ गई हैं, जिनके साथ भी मेरा लेन देन रहा खट्टा मीठा। किसी पर्टिकुलर को नहीं देखेंगे, इन सब आत्माओं को बहुत स्नेह की दृष्टि से मैं देख रही हूँ। फील करें परमात्मा महाज्योति मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया, लाइक अ कैनोपी। उनकी सारी एनर्जी मुझ में भी आ रही है, जैसे मेरे थ्रू ही सारी बाबा की एनर्जी जा रही है सब चारों ओर। और अब इन सब आत्माओं से कहें, जाने अनजाने में हमने आपको दुख पहुंचाया, आपसे हम तहे दिल से माफी मांगते। उनका जीवन सुखदायी हो, आप सदा सुखी रहें, दुख का मुख न देखना पड़े, आपको भी परमात्म सुख मिले। ये एनर्जी एक एक आत्मा तक जाकर एक एक आत्मा को सुख दे। और अब दूसरी बात, हम भी आप सबको माफ करते हैं। दिल में कोई गिला शिकवा नहीं, केवल प्रेम। हम सब आत्माएं आपस में एक पिता की संतान, एक के हैं, भाई भाई हैं। अभी फील करें जैसे विश्व की सारी आत्माएं हमारे सामने, और हम सबको एक समान प्यार का अनुभव करा रहे। बाबा की किरणें मुझ में और मुझसे इन सबको पहुंच रही। जैसे स्नेह का वायुमंडल बनता जा रहा, हम एक हैं, एक के हैं, एक ही संकल्प, सब सुखी। धीरे धीरे ये सभी आत्माएं वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच गई, और मैं आत्मा हल्की हो गई, फ्री हो गई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। कैसा लगा? शांति। कैसा लगा? अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा। लाइटनेस फील हुई? कोई हाँ जी। पर्टिकुलर आत्मा को सामने तो नहीं लाए ना? नहीं क्योंकि पर्टिकुलर को लाने से उसी के थॉट्स चलेंगे ना। ठीक है, चलिए। और ये एक्सरसाइज एक टाइम बांध लो, आपको शाम तक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। इसको 21 डेज के लिए सेम टाइम करो। बहुत सारा बोझ जो हमारे पास ऊपर होता है ना बातों का, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम आपको लगता है ना कि यहाँ इस टाइम पे मैं जरूर फ्री होंगी, टाइम, क्योंकि जब हम ये करते हैं ना, हमारी एनर्जी उन सब आत्माओं तक पहुंच रही है, उनको आदत पड़ जाती है उस एनर्जी को रिसीव करने की, और उनके अंदर आपकी तरफ बदलाव आ जाता है।
ठीक है, ओम शांति। कल मिलते हैं सेम टाइम। ओम श्री जी, ओम शांति।